रायपुर के राजीव भवन में आज प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई। जिला अध्यक्षों के साथ ये मुलाकात का दौर चला। बैठक में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम शामिल हुए। इस बैठक में कांग्रेस पार्टी की आगामी कार्ययोजना को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक के बाद पीएल पुनिया और मोहन मरकाम ने बताया कि 21 जुलाई को ईडी सोनिया गांधी से पूछताछ करेगी और इसके विरोध में प्रदेश ईडी मुख्यालय के सामने कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। 22 जुलाई को जिला स्तर के ऊपर प्रदर्शन होगा। उन्होंने बताया कि 9 अगस्त से प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में पदयात्रा निकाली जाएंगी। राहुल गांधी के भारत जोड़ो पदयात्रा कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को शामिल नहीं किया गया है। कई चुनावी राज्यों में पदयात्रा नहीं जा रही। ऐसे में जल्दी ही इस पर और चर्चा होगी। राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा द्वारा द्रौपदी मुर्मू को कांग्रेस विधायकों के वोट दिए जाने के सवाल पर कहा कि ये एक विचारधारा की लड़ाई है। भाजपा केवल भ्रम फैलाने में जुटी है। विचारधारा की लड़ाई है और कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी विधायक वो उस भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का कभी समर्थन नहीं कर सकते। ये बहुत स्पष्ट बात है और बाकी वो कुछ न कुछ कहेंगे, उनको कहने दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्षा है और सांसद भी हैं। लोकसभा में भाग लेना नहीं देना चाह रही है और 21 तारीख को फिर से ईडी बुला रही है, तो उसके विरोध में हम हर प्रदेश मुख्यालय में हम बृहद धरना दे रहे हैं और केंद्र सरकार को चेता रहे हैं कि आप जो गुरूर है, जो घमंड है, जिस ढंग से एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसका दुरुपयोग बंद करें, हमारी मांग। राजीव भवन में आज एक बार फिर से मंडियों में नियुक्ति के मामले को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्षों ने सवाल उठाए। बैठक में मौजूद पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के सामने कई जिला अध्यक्षों ने कहा कि मंडियों में नियुक्ति से पहले संगठन में कोई बातचीत नहीं हुई। मामले पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम का कहना है कि सभी अपनी बात रख सकते हैं। परिवार की कोई भी बात होती है तो परिवार में ही कही जाती है और इस पूरे मसले पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम से हमारे सहयोगी सौरभ ने बातचीत की है। राजीव भवन में आज प्रदेश कार्यकारिणी में क्या निर्णय लिए गए हैं, इस वक्त हमारे साथ सीधे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम जी हैं। क्या क्या चर्चाएं हुई है आज प्रदेश कार्यकारिणी की और हमारे जिला अध्यक्षों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। सर, आज एक बार फिर से देखने को मिला कि जिला अध्यक्षों ने मंडी में जो नियुक्तियां हुई हैं उसको लेकर सवाल उठाए हैं। उसके अलावा जो कहना है कि प्रशासन उनकी बात नहीं सुनता। आप जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष हैं और पीएल पुनिया जी के सामने बातें कही। इससे पहले भी जब मीटिंग हुई थी तो इसी तरीके की बात आप भी बोले थे। नहीं, देखिए, अपनी बात हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और छत्तीसगढ़ प्रभारी के सामने रख दिया है। वो परिवार की बात है। परिवार की कोई भी बातें होती परिवार में ही बात कही जाती है। तो आपने देखा है कि अभी कुछ जगहों से शिकायतें आई तो कि वास्तव में ये कांग्रेसी नहीं है और इसकी नियुक्ति हो गई है। देखिए, ये तो संगठन का मसला है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो ये थे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि शिकायतें आई हैं और आने वाले समय में इसको जो है मिलजुल कर बैठकर जो है तय कर लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस एक बार फिर से ईडी वाले मामले को लेकर सड़क पर उतरने जा रही है। कैमरा मैनेजर के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। तो कई सारे मुद्दों पर आज बातचीत हुई है। सबसे बड़ा मुद्दा जो एक उठ रहा है, जिला अध्यक्षों के द्वारा उठाया गया, शिकायतें की गई, मंडी में नियुक्ति को लेकर प्रश्न उठाए गए। हालांकि संगठन की बातें संगठन के स्तर पर ही कही जाती हैं, ये प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम का कहना है। आज कई सारे मुद्दों पर बातचीत हुई है। नियुक्ति से पहले संगठन में चर्चा नहीं करने की शिकायत की गई थी और इससे पीएल पुनिया को अवगत कराया गया, प्रदेश प्रभारी को, और प्रदेश प्रभारी और केंद्रीय संगठन के सामने परिवार के भीतर अपनी बात कही है और परिवार में ही बात कहना चाहिए। ये बातें की मोहन मरकाम ने, पीसीसी चीफ ने। तो मंडियों में नियुक्ति को लेकर के पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस संगठन के भीतर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सवाल उठाते नजर आए हैं। हालांकि इस पर बाहर कोई कुछ नहीं कह रहा, लेकिन मीटिंग के भीतर इस मुद्दे के ऊपर सवाल उठाए गए, प्रश्न किए हैं और इसी का आज एक बार फिर जिक्र छिड़ा। सौरभ सिंह परिहार इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सौरभ, एक बार फिर से, भले बाहर कोई स्पष्ट तौर पर कुछ ना कहे, लेकिन एक बार फिर बैठक में वही मुद्दा उठा जिस पर आपने भी सवाल पूछा।
हालांकि पार्टी फोरम की बात तीसरी बार नहीं कही गई, लेकिन क्या कोई बातचीत हो पाई है कार्यकर्ताओं से या जिलाध्यक्षों से? क्या उनकी मूल शिकायत है? बिल्कुल, देखिए पुनीत, लगातार इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हर मंच पर हर बड़े नेता से अपनी बात कह रहे हैं और आज एक बार फिर से यही सुनने को मिला जब सभी जिलाध्यक्षों ने कहा प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम को कि जहां पर मंडियों में कई जगहों नियुक्तियां हुई है उन नियुक्तियों में गलत नियुक्ति हुई है, अर्थात जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जगह मिलनी चाहिए थे वो जगह नहीं मिल पाया है। हालांकि इस पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि ये परिवार की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस में असंतोष स्पष्ट तौर पर जिलाध्यक्षों में देखने को मिला है। लेकिन इससे पहले कि बताएं कि बैठक में काफी विस्तारित चर्चा हुई कि आगामी दिनों में कांग्रेस जो है किस तरीके से काम करेगी। तो तीन प्रमुख जो रणनीति है बनाई गई आज की बैठक में। सबसे पहले तो यही है कि 21 जुलाई को सोनिया गांधी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है और उसी दिन पूरे देश भर के जो प्रदेश मुख्यालय है वहां पर ईडी कार्यालय है उसके सामने ये प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदेश के सभी नेता रहेंगे और इसी को लेकर कहा गया कि जो प्रदर्शन दिल्ली में किया जाना है वो प्रदर्शन सभी राज्यों के राजधानी में किए जाएं। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी 21 जुलाई को एक प्रदेश व्यापी प्रदर्शन होगा और 22 जुलाई को जिला स्तर पर प्रदर्शन होगा। दूसरा जो कार्यक्रम है कांग्रेस का, 9 अगस्त से विधानसभा स्तर पर जो पद यात्रा होना है, लगभग 75 किलोमीटर जो है सभी नेताओं को, विधायकों को अपने अपने क्षेत्रों में जाना है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत जोड़ो पद यात्रा जिसकी नेतृत्व स्वयं राहुल गांधी करेंगे, जो है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक करेंगे और इसमें 12 राज्यों को ही शामिल किया गया है, छत्तीसगढ़ शामिल नहीं है। इसको लेकर भी सवाल पूछा गया प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया के द्वारा। तो कहा गया कि इसको लेकर हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे उन्होंने पत्र लिखा था और उन्होंने बैठक में भी अपनी बात दमदारी के साथ रखी है। अब आने वाले समय में उन्होंने ये भी बताया कि गुजरात, हिमाचल प्रदेश जैसे कई राज्यों में चुनाव है, वहां पर भी ये पद यात्रा नहीं जारी। तो ऐसे में हमारी कोशिश होगी फिर से कि जो है इन जगहों पर राहुल गांधी जाए और उसको लेकर एक बार फिर से बैठक होगी। कुल मिलाकर यही है कि कांग्रेस जो है केंद्र सरकार के खिलाफ जो है सड़क पर उतर चुकी है और सदन पर भी जो है देखने को मिलेगा। 20 तारीख से लोकसभा के दोनों सदनों का जो मानसून सत्र शुरुआत हो रहा है उसमें भी यही देखने को मिलेगा कि किस तरीके से ईडी वाले मामले पर राहुल गांधी से पूछताछ के बाद अब सोनिया गांधी को बुलाया जा रहा है। वही अग्निवीर का एक मामला, बड़ा मामला है जो केंद्र सरकार ने लाई है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे जिसको लेकर केंद्र सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने स्ट्रेटजी बनाई है। लेकिन जमीनी स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस के नेताओं को सक्रिय करने के लिए 2 बड़े कार्यक्रम हैं। एक पहला विधानसभा का पदयात्रा, फिर भारत जोड़ो पदयात्रा। तो इन दोनों कार्यक्रमों में सभी बड़े नेता कार्यक्रम जो है शामिल होंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आज की बैठक में एक बार फिर से जो बात बार बार कही जा रही है, 3 प्रमुख बातें आज जिलाध्यक्षों ने कही है। सबसे पहले तो ये कि मंडी में जो नियुक्तियां हुई है उन नियुक्तियों में बहुत ही जो है गलत है और जो हमसे पूछताछ होनी थी, कांग्रेस के जो जिला संगठन के लोगों से पूछताछ होनी थी, जो रायशुमारी लेनी थी वो नहीं हुई है, जिसके कारण ये जो है परिणाम सामने आए। दूसरा महत्वपूर्ण बात, सभी जिलाध्यक्षों ने यह भी कहा कि जो है प्रशासन के द्वारा हमारी बात सुनी नहीं जाती। कई बार प्रशासन को हम जो है पार्टी के हित के लिए बात कहते हैं लेकिन प्रशासन बात नहीं सुनती। इन सभी बातों को जो है प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और प्रभारी पीएल पुनिया के समक्ष बताया गया है। अब देखना होगा कि आने वाले समय पर इस पर क्या कोई एक्शन होगा। चलिए, और इस वक्त कांग्रेस संगठन के भीतर भी कई बार हमने सुना है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कुछ बयानबाजियां हुई हैं। क्या इस संदर्भ में, चूंकि आज प्रभारी थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, साथ में मुख्यमंत्री भी मीटिंग में शामिल हुए थे, कोई चर्चा हुई है? बिल्कुल, देखिए आज की बैठक हुई तो सबसे पहले बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पीएल पुनिया तीनों थे। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुछ देर बाद बैठक से चले गए क्योंकि उनका कार्यक्रम और किसी दूसरे जगह का था, इसलिए। उसके बाद जो शिकायतें जो आई है, ये सभी शिकायतें जो है पुनिया और मरकाम के समक्ष आई हैं। और आपको याद होगा इससे पहले जब एक और बैठक हुई थी तो उस बैठक में स्वयं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने ये बातें जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समक्ष कही थी कि इस तरीके की शिकायतें आ रही है। और उस दौरान तो जो है काफी तीखी नोकझोंक भी जो है पदाधिकारियों के बीच हुई थी। कुल मिलाकर कांग्रेस जो है 2023 चुनाव के लिए तैयारी तो कर रही है, लेकिन कई मुद्दों को लेकर जो कांग्रेस के नेताओं के भी जो है आपसी तालमेल भी नहीं देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में अब जो बड़े नेता है उनकी पूरी कोशिश होगी कि कैसे जो जिला अध्यक्ष है उनकी मांगों को पूरी की जाए, जो शिकायतें की जा रही है उस पर कार्रवाई की जाए। वही जो प्रदेश पदाधिकारी के नेता है उनको जो AICC की तरफ से जो है भेजा जा रहा है कि वहां पर छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस के भीतर जो माहौल है उसको बेहतर किया जाए ताकि 2023 का चुनाव जीता जा सके।
चलिए, बहुत शुक्रिया सौरभ आपका इस पूरे अपडेट के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो सौरभ हमको जिस तरह बता रहे थे कि आज पार्टी की मीटिंग में जिला अध्यक्षों ने अपनी बात रखी और इस पर लगातार पार्टी के भीतर आवाजें भी उठ रही हैं।